आप राम, हम रावण। अब आप भूल रहे हैं सर कि राम को राम बनाने में रावण का बड़ा हाथ होता है। आप परेशान हो रहे थे ना कि वेदा अंडरग्राउंड अगर सेफ था तो बाहर कहाँ आया। आपको एक कहानी सुनाने आए सर, जो सुनना आपके लिए बहुत जरूरी है। वाला ठेकेदार किसने उठाया? हमने इलाके से पकड़ उठाई। 1 करोड़ फिरौती मांग रहे हैं। पता करो कौन है ये लोग। भैया जी, भैया जी, उनका लागत है कौन बाहरी गए हैं, वरना कानपुर में आपसे कौन दुश्मनी लेगा। तुम्हारा रेपुटेशन खतरा में है। एक बार ये बात बाहर फैल गई कि परशुराम के इलाके में घुसकर कोई बाहर वाला कांड कर दे तो सब खत्म। विकटाने का हमरा भैया जी, कुछ बोले। भैया जी, हमको लगता है अरे नया है कोई साला, एक बार बीच में बोला तो लगा देंगे कंटा। अब इस समय के नाक के नीचे से बच्चे को उठाए के ले गए, तुमसे बड़े बड़े भौचक के खड़े रह गए। का जरूरत रहा हीरो बनने का? बेफालतू की चुल है। मतलब बोरिया मत, हमारी बात सुनो। हम सब रनर हैं और ये हमारी लाइफ है, तो फालतू में काहे किस्मत से फाइट मार रहे हो बे? किस्मत से फाइट मारोगे ना मुन्ना, कोई किस्मत तुम नहीं सुनेगी। मौका सिर्फ आता नहीं है, छीना भी जाता है। गजब, ज्ञान का महासागर फैल दी। हालांकि काका कि तब से एक आदमी कम होगा। पूछो कौन भैया? हमारा बाप। साला पूरी जिंदगी वहीं बैठे बैठे गुजार दी। हमरे भी कौन से फ्रांस चले गए। 2 ही कदम चलते ना तो जानते कि तरक्की का रास्ता आगे बढ़कर ही खुलता है। सही बोल रहे हो भैया। ये किडनैप को छुपाते कहाँ आजकल? मैं समझ रहा हूँ। वीडियो का मैकेनिज्म उत्तर प्रदेश में क्या बताया? किडनैप को ढूंढेंगे कैसे इतनी बड़ी जमीन पे? तेरा उड़ान भरने के लिए ना आसमान देखना पड़ता है, जमीन नहीं। देखो, बाज की नजर से देखोगे शिकार शिकारी दोनों दिखाई देंगे। तो कैसा कहीं गए? तुमको कहा लगा मैं भूख का बाराती होंगे। हम कोई प्लान बना लेते हैं। प्लान छोड़े कबड्डी कर। हम कैसे आपका शुक्रिया अदा करेंगे? उनका जरूरत नहीं। को गिफ्ट समझिए परशुराम जी का। काम तुम्हारा, नाम हमारा। ये मेहरबानी का है। कछ बोलोगे तो कब से बोलना चाह रहे भैया जी? आप ही एटीट्यूड दे दिए। क्या बोलना चाह रहे थे? कानपुर छोड़ा पड़ी रहा है भैया जी, लखनऊ बुला रहा है। आप तो सुन ही नहीं रहे।
के। वो हराम का जाना जानत नहीं है कि साला परैया के छत्ते में हाथ डाला है। कच्चा चबा जाएंगे। इतना आसान नहीं है रवि। अब वो परशुराम के प्रोटेक्शन में है। कुछ दिन शांत बैठो, अपने गांजा के धंधा में ध्यान दो, समझे? सब आएगा ही ना। बढ़िया बच्चा पार्टी लोग ध्यान से एक बार फिर से बता रहे हैं। हाँ, सारा खेल आंख और कान का है। तो बताओ पुलिस को कैसे पहचानोगे? उनके जीप के सायरन से, जूते और लाठी से, खाकी वर्दी से। शाबाश। लेकिन हम तुम लोगों को क्या बताए थे? ये लोग हमेशा खाकी वर्दी में नहीं होते हैं। तो अगर कलर ड्रेस में आ गए तब कैसे पहचानोगे? मिलिट्री कटबाल होगा। अरे जिया हो, मिलिट्री कटबाल, तलवार मूछ और बाकी सब चपाचक क्लीन सेव। समझ गया? हाँ। क्या नाम है रे तुम्हारा? शतक। तो शतक महाराज अगर माल के साथ पकड़े गए पुलिस को क्या बोलोगे? रास्ते में गिरा मिला। और का? अरे बढ़िया बढ़िया, सबको बराबर आएगा। ताली बजाओ कुछ करिए। बबलू गाइंग तैयार। यह क्या कर रहे हो? वो बबलू भैया हमको बुलाए थे। बुलाए और तुम चले आए? ए चंदा, तुम तो बड़ी हो, तुम्हारे दिमाग का क्या हुआ? चलो निकलो। अरे कहाँ लेके जा रहे हो इनको भैया? बबलू भैया छोटा भाई है हमारा। ओ तब भाई हम बोले इतना सातिर कैसे है ही? ये तो तुमसे भी आगे निकलेगा बेटा। मारेंगे कान में, गिरोगे जापान में। हमसे क्या टिटोली कर रहे हो बे? जाके शिव प्रसाद भैया जी को बोलो, वही हमको बोले बच्चा लोगों को काम पे लगाओ। तुमने तो कहा था अगर पुलिस बच्चों लोगों को पकड़े तो उन्हें कुछ नहीं होगा। बहुत लंबी जबान है रे तुम्हारी। हाँ तो पता है? अरे बबलू भैया अच्छी से पिटोगे, अच्छा लगेगा क्या? कंट्रोल में रहो बेटा, समझे? शिव प्रसाद भैया भी परशुराम जी के उतने ही किलोज हैं। और अगर हम लोग शुरू हो गए ना बे, अरे बाप रे बाप, डर के मारे हमरा तो हालत खराब हो गया। बुढ़बाक। शक्तिमान कहाँ है? देखते रहते। शक्तिमान बहुत बड़ा आदमी है। बड़ा आदमी कहाँ है? हीरो है हीरो कौन होता है? जो छोटे लोग की मदद करे। जो छोटे लोग की मदद करता है? अच्छा, वो काम आसान होता है क्या? नहीं, बहुत मेहनत है। अच्छा, तुम कौन हो? हाँ? स्कूल में तुमको क्या बुलाते हैं? अरे शतक। काय बुलाते हैं शतक? हम गणित में 100 में 100 नंबर पाए थे ना, इसीलिए। अच्छा, काम आसान था क्या? नहीं, बहुत मेहनत लगा। अरे तो काहे की इतना मेहनत? बड़ा आदमी बनने के लिए। जो छोटे लोग की मदद करता है, ये शक्तिमान जैसा? और का? अच्छा, किसी को बनना शक्तिमान है और टाइम वेस्ट कर रहा है फालतू लोग के साथ। ठीक है। इतना गोल गोल कहानी काहे बनाए? सीधा सीधा भी तो बोल सकते थे। डोंट वेस्ट माई टाइम। लखनऊ जाना है 3 दिन के लिए। हीरो क्या करेगा? पढ़ेगा और फालतू लोगों से दूर रहेगा। अरे आजा हमरे हीरो। जब बात तो बबलू गैंग सब पैकेट एक साइज का होना चाहिए, समझ गए? पुलिस पकड़ेगी तो क्या बोलोगे? इससे ज्यादा कछु ना बोलना, चाहे कछु पूछे। चलो भागो, भागो बस, अरे दादा बस एक तो बची गवा। यही एक तो पकड़वाएगा तुमको।
जाने लगा है। कन्ना शक्तिमान ने गुड्डू को बहुत मारा। तो तब को नहीं लेने ना। नहीं अरे वो छज्जू मिठाई वाले के पास ही तो देना है। नहीं चाहिए। 100 रुपया देंगे। 100 रुपए? चंदा फिसल मत। बड़े आए दादा। बहुत लालची। अरे चल, तेरे वजह से वेदा भैया हमें पक्के से डांटेंगे। अरे पुलिस, भागो चंदा भागो। ले लो झाड़ी, उतार दो पुस्तक पॉइंट। और तो कच्चा भी उतार दें। हाँ। मैडम कुछ नहीं है। अरे बोले थे ना, तो उधर गए, अब जाएं। मैडम ये लड़की का बैग में की पैकेट गिरा। अरे आप हमको क्या देख रही हैं? जिसके बस्ते में मिला उसको पकड़िए। ये तुमको किसने दिया? कोई नहीं, रास्ते में गिरा मिला। इसको क्या मारी है? ये बबलू दिया था इसको। बोला पुलिस से बच के दिखाओ तो 100 रुपया देंगे। झूठ क्या बोल रहा है? हम झूठ बोल रहे हैं। एक तो 50,000 का नुकसान, ऊपर से धंधा बंद हुआ अलग। क्या नाम बताओ लौंडे का? सतत भैया जी। हम लोग खौफ का खाते हैं लोग। ये लौंडा कहीं और बच्चों के लिए मिसाल न बन जाए। वेदा का भाई है भैया जी। वेदा का भाई तका निशान मारो उस पे। मछली दादा कुछ नहीं हुआ। लिखाई पढ़ाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। संभल के रहूंगा। दोबारा नहीं होगा। दोबारा नहीं होगा। दोबारा नहीं होगा। अब आप बताएं सर, वेदा किसको सजा देगा? बबलू को जिसने उसके भाई के हाथ में सरिया घोंपा, या फिर शिव प्रसाद को जिसके कहने पे उसने सरिया घोंपा? वाह, तुम एक बच्चे को बचाते हो, एक बदमाश के पिछवाड़े पे गोली मारते हो, रातों रात डॉन बन जाते हो। फिर आप बेताल, और अब बाप का गड़ा भर गया, तुम्हारे सामने बैठ के पहेलियां बुझा रहे हो। खुद को अपनी कहानी के राम समझ बैठे हो क्या?